या एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम् वेदा विनाशिनं नित्यं या एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम्। हे कुंती पुत्र, जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य और अपरिवर्तनशील समझता है, वो पुरुष किसे तो मारेगा और किस पर आघात करेगा। अतः आत्म तत्व के इस स्वरूप और स्वभाव को ठीक प्रकार से समझकर अपने इन संबंधियों से युद्ध करने के लिए तत्पर हो जा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। यह नित्य अविनाशी आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीरों का परित्याग कर देता है और उसके स्थान पर नवीन शरीर उसी प्रकार से ग्रहण कर देता है, जिस प्रकार मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। सृष्टि का विकास क्रम ही जीर्ण शीर्ण के त्याग और नवीनता की प्राप्ति में अंतर्निहित है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता तथा वायु इसे सुखा भी नहीं सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, अदायी है, अक्लेद्य है और उसी प्रकार अशोष्य है। यह आत्मा नित्य है, यह तो सर्वव्यापी, अचल, सदैव स्थिर और सनातन तत्व है। अव्यक्त्योऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे वृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे पार्थ, आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी है। आत्मा के इस स्वरूप का तो कुछ भी अनिष्ट करने में समर्थ नहीं है, अतः शोक मत कर। यदि तू आत्मा को व्यक्त होकर जन्म लेने वाला तथा मरणशील मानता है तो भी हे महाबाहु अर्जुन, तू शोक करने के योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसका मरण भी निश्चित है, अतः ऐसी अपरिहार्य स्थिति में तू शोक क्यों करता है। यह समस्त प्रकृति अपने संपूर्ण प्राणियों के साथ अब प्रकट से प्रकट हुई
फिर आप प्रकट हो जाएगी। इसमें शोक की क्या बात है? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। हे परंतप, अव्यक्त और सशक्त होने के कारण कोई इस आत्म तत्व को अत्यंत आश्चर्य से देखता है। दूसरे विद्वान उसका आश्चर्यजनक वर्णन करते हैं, जिसको दूसरे बुद्धिमान विस्मित होकर सुनते हैं। पर इस आत्म तत्व को देखने वाले, वर्णन करने वाले और सुनने वाले व्यक्तियों में से जानता कौन कौन है? कोई नहीं। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नाविकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् क्षेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, शरीर में स्थित आत्मा सदा अवध्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए तू शोक मत कर। यदि तू अपने धर्म के कारण भयभीत है, तब भी तू शोक मत कर, क्योंकि धर्म के अनुसार क्षत्रिय के लिए धर्म पूर्वक युद्ध करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसी में उसका कल्याण है। यद्रक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हे पार्थ, धर्म युद्ध में प्रवृत्त हुए क्षत्रियों के लिए स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। भाग्यवान क्षत्रिय वहां इच्छानुसार सुख भोगते हैं। किंतु यदि तुम धर्म युद्ध में प्रवृत्त नहीं होगे तो धर्म और यश खोकर केवल पाप ही कमाओगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते भयाद् रणाद् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। लोग युगों तक तेरी अपकीर्ति का गान करेंगे। अरे, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होती है। जो तुझे सम्मानित दृष्टि से देखते थे वे तुझे छोटा समझेंगे और महारथी तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। अवाच्य वातांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हे अर्जुन, शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा और न कही जाने योग्य बातों की यहां वहां चर्चा करेंगे। इससे अधिक दुखदायी क्या होगा?
यदि युद्ध में मरा तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए निश्चय कर और युद्ध के लिए तत्पर हो जा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। हे पार्थ, सुख दुख हानि लाभ और जय पराजय को समान दृष्टि से देख और तब युद्ध में तत्पर हो। तू कभी भी पाप का भागी नहीं बनेगा। ये सारी बातें मैंने ज्ञान योग के संबंध में कही हैं। अब वही बातें कर्म योग के विषय में सुन। यदि बुद्धिपूर्वक उस योग से जुड़ेगा तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेः कुरु नन्दना। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हे कौन्तेय, कर्म बीज का विनाश नहीं होता और इस क्रम का उलटना संभव नहीं है। दर्प का अल्प संयोग भी व्यक्ति को महान भय से बचा लेता है। कर्म योग में स्थित बुद्धि निश्चय में एक ही रहती है, जबकि अस्थिर बुद्धि से युक्त अविवेकी मनुष्य इसमें अनेक भेद उत्पन्न करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः। वेदवाद रतः पार्थ नान्यद् अस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां। क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। लोगों को सांसारिक भोगों में प्रीति होती है। वे कर्मफल में आसक्ति रखते हैं और उनकी स्थापना में सुंदर मधुर बातों को प्रस्तुत करते हुए वेद वाक्यों के प्रमाण देते हैं। उनकी दृष्टि स्वर्ग को ही सर्वोपरि देखती है और वे भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति को ही जीवन कर्म का फल मानते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे कौन्तेय, इंद्रिय भोगों में आसक्त लोगों की बुद्धि मोह से ग्रसित होकर अपनी चेतना खो देती है और अनिश्चय के कारण समाधि में स्थित नहीं होती। वेद त्रिगुणात्मक है। तू त्रिगुणातीत होकर द्वंद्वात्मक जगत से परे नित्य आत्मा में स्थित हो जा। आत्मान व्यक्ति को योगक्षेम की इच्छा भी नहीं रहती।